समस्या ये है कि जो सिरसा नगर पालिका के अंडर पिछले दिनों काफ़ी कामों के टेंडर हुए और वो काम भी हुए, उन कामों के अंदर मुझे पता लगा कि वार्डों के कुछ लोगों ने बताया भी हमारी गली बनी वो इस प्रकार से गलत बन गई, बिल्कुल ही मटेरियल नहीं लगा, ना पत्थर लगा, मिट्टी भी गलत डाली, उस मिट्टी को डालकर ना लेवल किया और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ नकली इंटरलॉक की ईंटें जोड़ कर गली बना दी और पूरा का पूरा बजट खा गए। इस पर मैंने जाके कई गलियों को देखा। मैं रेलवे कॉलोनी के वार्ड में भी गया, मैं 27 नंबर वार्ड में जय कॉलोनी वाले वार्ड में भी गया, मैं नौरिया बाज़ार में भी 2-3 गलियां बन रही थी वहाँ भी गया। यानी मैंने कई गलियों में जाकर देखा और फिर मैंने अधिकारियों से बात की भी मेरा सभासद थे इतनी इजाज़त नहीं देता कि इस प्रकार के घपले के खिलाफ तो बड़ा आंदोलन होना चाहिए, शहर के अंदर बहुत बड़ा प्रदर्शन होना चाहिए। मैंने कुछ समाज सेवी लोगों से भी कहा कि सिरसा के अंदर जिस प्रकार से घपला हुआ है ये बहुत बड़ा करोड़ों का घपला है और जो काम हुआ है वो बहुत ही घटिया दर्जे का हुआ है। इस प्रकार के अगर काम होते रहे तो देश के अंदर विकास नाम की चीज़ खत्म हो जाएगी कहीं भी। और सिरसा शहर का इस प्रकार से गलियों का बनना या और जो भी नगर पालिका का पैसा खर्च हुआ वो बड़ा ही गलत तरीके से, यानी एक लूट के तरीके से खर्च हुआ। इस पर मैंने समाज सेवी लोगों से भी बात की भी आप जाओ अधिकारियों से बात करो। मैंने भी बात की, लेकिन मैंने ये बात भी कही भी एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करो शहर के अंदर भी ये किस प्रकार से काम हो रही है, किस प्रकार से हमारे नगर परिषद के पैसे को, नगर पालिका के पैसे को लोगों के द्वारा लूटा जा रहा है, ठेकेदारों से मिलकर मिली भगत के द्वारा, और बड़ा गलत तरीके से, यानी 100 का 100% ही लूटा जा रहा है। इस पर चलो कुछ लोगों ने संज्ञान भी लिया। मेरे कहने के बाद बात चली, आत्माराम जी MC हैं, वो एक अपने जो जिला के अध्यक्ष हैं इंडियन नेशनल लोकदल के कश्मीर सिंह जी करीवाड़ा और उनके साथी काफ़ी वो गए भी, जो हमारी यहाँ की कमिश्नर मैडम है उससे भी मिले, उनको भी इस बात से अवगत कराया। मैंने उसके बाद भी अधिकारियों से बात की, लेकिन अधिकारियों ने सुध नहीं ली। इसके बाद मैंने अधिकारियों से कहा भी मेरा सभासद से इजाज़त नहीं देता ज़्यादा बोलने की, मैं आपके खिलाफ बहुत बड़ा प्रदर्शन करूँगा, आप इस पर संज्ञान लो। लेकिन नहीं माने, तो इसलिए मैं मेरे सभासद को देखते हुए प्रदर्शन न कर सका तो मैं घर चुप भी तो नहीं बैठ सकता। इसलिए मैंने पूरे के पूरे हरियाणा लेवल के अधिकारियों को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, सबको लेटर लिखे हैं और मैंने उसके बारे में पूरा बायोडाटा उन गलियों का एक एक का बना के भेजा है सरकार के पास। चीफ मिनिस्टर को मैंने अवगत कराया है बाकायदा खुद के एफिडेविट तक देकर भी आप आओ और जांच करो या बड़े स्तर पर जांच करवाओ। जो नगरीय परिषद में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है उसकी जांच होनी चाहिए। अगर इसके बाद भी सरकार नहीं मानती या CM साहब जो प्रदेश का मुखिया है वो भी इन अधिकारियों की तरह आंखें मूंद कर बैठा रहा, वो इस लूट में शामिल इसी प्रकार रहा। पहले तो वो शामिल है ही जब तो लूट हुई है, लेकिन अगर उसकी आंखें नहीं खुली, वो मेरी इस जो मैंने प्रार्थना लगाई है उसके ऊपर अगर संज्ञान नहीं लिया तो सिरसा के अंदर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे और उन सारी गलियों को दोबारा बनवाएंगे और उनमें पूरा का पूरा मटेरियल लगवाने का काम करेंगे। ये नगर परिषद के अधिकारी और ये नगर परिषद के जो लुटेरे बैठे हैं ये ना समझे कि आप अपनी मनमानी चला लेंगे। मैं एक बार तो सरकार के ऊपर तक गुहार लगाई है, अगर वो नहीं मानेंगी तो मैं सिरसा के अंदर इतना बड़ा प्रदर्शन करूंगा शहर के अंदर कि उन गलियों को दोबारा तैयार करवा के छोड़ूंगा और जो पैसा इन्होंने खाया है वो सारा का सारा निकलवा के सरकारी खजाने में डलवा के छोड़ूंगा। ये जनता का पैसा है, कोई इनके बाप का पैसा नहीं है। ये मेरी बात को ढंग से सुन लें और इस पर संज्ञान लें, अधिकारी भी संज्ञान लें और जो मैंने कार्रवाई की है वो कार्रवाई भी आने वाली है और उसके बाद ये सभी भागे भागे भी फिरेंगे और मैं पूरा का पूरा कार्रवाई करवा के छोड़ूंगा, चाहे मेरे को सिरसा के अंदर कितना ही बड़ा प्रदर्शन करना पड़े। सिरसा शहर हमारा शहर है, उस शहर की जो भी अगर उस शहर को लूटेगा उसके खिलाफ आवाज उठाना हमारा फर्ज बनता है और सिरसा शहर को बचाने का मैं मेरा कर्तव्य भी मानता हूं और मेरा फर्ज भी मानता हूं। इसलिए मैंने ये कार्रवाई की है। इससे ज्यादा मैं आपको क्या बताऊं, हालात ही सिरसा के इन्होंने बड़े माड़े कर रखे हैं। ठीक है।